हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आज वाटर रिसोर्स जल संसाधन के विषय में देख रहे हैं। तो वाटर इज ए वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। यह एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जो बार बार उपयोग के लिए तैयार हो जाता है अपने आप। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। 3/4 भाग जो है जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे हम लोग वाटर प्लेनेट भी कहते हैं। So near about 3.5 billion years back, primitive ocean that life began almost। तो हम लोग जो सूचनाएं हैं, जो जानकारियां हैं हम लोगों के पास 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। Even today, the ocean covered 2/3 of the Earth's surface and support a rich variety of plant and animals life। आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं की मदद करते हैं। ओशन का वाटर पीने योग्य नहीं, सैलाइन वाटर है और यह मानव के उपयोगित नहीं है। जो फ्रेश वाटर है केवल 2.7% है। नियरली 70% ऑफ दिस occurring ice sheet and glacier in the Antarctica, Greenland and mountain region। जो भी 2.7% वाटर हो उसका 70% बर्फ चादरों, ग्लेशियर्स जो कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। इनकी स्थिति ऐसी है जहाँ पे आदमी पहुंच नहीं पा रहा है, इनकी पहुंच से बहुत दूर है और वो मानव का उपयोग या केवल 1% ही फ्रेश वाटर जो अवेलेबल हो ह्यूमन यूज कर पाता है उसको। और यह ग्राउंड वाटर जो है और सरफेस वाटर सभी सर्किल पूरा करके पृष्ठीय जल के रूप में तो वायुमंडल मास के रूप में पाए जाते हैं। तो जो भी अवेलेबल है वाटर उसका ओनली 1% ही आदमी ह्यूमन बीइंग यूज कर पा रहा है। अदर्स ग्लेशियर्स, आइस शीट आदि के रूप में पर्वतीय क्षेत्रों में अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में स्टेब्लिश है जो ह्यूमन बीइंग के पहुंच से बहुत दूर है। फ्रेश वाटर is therefore most precious substances on earth। पृथ्वी पे का जो सबसे मूल्यवान अगर पदार्थ देखा जाए तो वाटर है, वो पीने योग्य वाटर। पृथ्वी पे जो जल है ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है, यह केवल अपना जो फॉर्म है, अपना रूप है वो बदल देता है। या जो भी इसकी अवेलेबिलिटी है वो अलग अलग जगह पे अलग दिखेगा आपको, क्योंकि यह ocean, air, land and back again through the process of evaporation, precipitation and runoff। ये अपना रूप बदलकर, फॉर्म बदलकर अर्थ पे ही सर्किल हो रहा है, घूम रहा है। इसे ही वाटर साइकिल भी कहा गया है। इसका हम लोग बहुत बड़ा मात्रा हम लोग इन्हें वॉशिंग आदि क्षेत्रों में भी करते हैं, आदि कामों में भी करते हैं। और इसका हम लोग और उपयोग लाइक एग्रीकल्चर,
और इंडस्ट्री, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी और भी बांधों के जलाशयों के माध्यम से भी उत्पादन में किया जाता है। जल के स्रोतों को सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण भी लवणीय जल की आपूर्ति में कमी का क्या कारण है? जो फ्रेश वाटर हमें मिल नहीं पा रहा है, शॉर्टेज क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो बढ़ती पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप, जो बढ़ती जनसंख्या है, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग है, बढ़ता नगरीकरण, अर्बनाइजेशन, लोगों का जीवन स्तर जो बेहतर होता जा रहा है, ये सभी कारण हैं जल के शॉर्टेज होने के। प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, कौन से कारण है जो जल की उपलब्धता की समस्याएं खड़ी कर रहे हैं? तो विश्व के कई प्रदेशों में, कई देशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त अमेरिका राज्य अमेरिका के भाग, उत्तरी पश्चिमी मेक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया लवणीय जल की आपूर्ति कमी का सामना कर रहे हैं, यानी फ्रेश वाटर की कमी है वहाँ। ऐसे देश जलवायु प्रदूषण जहाँ पे अक्सर सूखा पड़ता है, ये ड्राई एरिया है सब। इस प्रकार यहाँ पे पूरे साल हमेशा स्कैर्सिटी, वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम बनी रहती है और ये वेरी हो सकता है सीजन के रूप में, कभी जहाँ बारिश वहाँ कम हो जाएगा और जो पोल्यूशन के कारण भी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण भी जल की कमी बनी रहती है। इसको कैसे हम लोग कंजर्व करें, संरक्षण कैसे करें? तो आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचने की बड़ी समस्या बन गई है, बहुत बड़ा है। कैसे हम क्लीन और एडिक्वेट वाटर प्राप्त करें, कैसे संसाधन को हमें क्षरण होने से बचाना चाहिए। अब हालांकि ये अपने आप रिन्यूएबल रिसोर्स है, फिर भी इसका ओवर यूज और पॉल्यूशन इसको हमारे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना दिया है। तो ये कैसे क्यों हो रहा है ऐसा? हम उसको उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, जो ड्रेनेज सीवेज में जो जल बहा दिया जाता है। एग्रीकल्चरल, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज एंड मेजर कंटेमिनेंट्स, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकाय में औद्योगिक बहिर्वायु जल प्रमुख स्रोत हैं जो प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट, पेस्टिसाइड्स, मेटल, जो बहुत ही घातक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। इनको वाटर में छोड़ने पे पूरे जल को प्रदूषित कर सकते हैं। अगर इनको रोक लिया जाए तो बहुत हद तक जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। ये फॉरेस्ट एंड ओवर वेजिटेशन कवर्स लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिफ्लेंसेस अंडरग्राउंड वाटर। अगर हम वन और वेजिटेशन को बढ़ावा दे, कवर करें, तो ये भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में सहयोग करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है वाटर हार्वेस्टिंग या अनदर मेथड टू सर्व। इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग बोलते हैं। जो भी जल है उसको हम इकट्ठा करें तो धीरे धीरे ग्राउंड में चला जाएगा। और ये है सिंचाई के साधनों को भी हमें चेंज करना होगा। वहाँ पे हम स्प्रिंकलर या डीप इरिगेशन को भी उपयोग कर सकते हैं। जो ड्राई एरिया है वहाँ पे हम लोग इवेपोरेशन को रोक सकते हैं। उसके लिए हम लोग ट्रिकल इरिगेशन का उपयोग किया जा सकता है। और द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो उपरोक्त इन सिंचाई के साधनों का उपयोग करने से हम
जल जैसे बहुमूल्य संसाधन को क्षय होने से बचा सकते हैं। थैंक यू।